वजीर आजम मोदी आज पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का करेंगे इफ्तिताह। सीएम योगी ने किया तैयारियों का जायजा। 45 मिनट तक होगा एयर शो। आज पीएम मोदी पूर्वांचल एक्सप्रेस वे कौम को करेंगे वक्त। पीएम ने एक्सप्रेस वे की तस्वीरें ट्वीट कर लिखा, यूपी में तरक्की के लिए खास दिन। वजीर आला योगी भी पीएम के साथ रहेंगे मौजूद। फाइटर प्लेन के साथ साथ ग्लोब मास्टर का भी एयर शो। दोपहर 1:20 पर एयरफोर्स की तैयारी से पीएम पहुंचेंगे सुल्तानपुर। करीब 1:45 पर प्रोग्राम के मकाम के लिए होंगे रवाना। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे के इफ्तिताह को लेकर अखिलेश यादव का निशाना, कहा बीजेपी के लिए अब हवाई रास्ता ही मुतबादिल। जी मीडिया पर पूर्वांचल एक्सप्रेस वे के एयर स्ट्रिप की एक्सक्लूसिव झलक। आज जेट फाइटर प्लेन करेंगे लैंडिंग। दुनिया देखेगी हिंदुस्तान का दम। पीएम के सामने एक्सप्रेस वे के एयर स्ट्रिप पर होगा फाइटर जेट की ताकत का मुजाहरा। एक्सप्रेस वे पर 3.2 किलोमीटर की बनाई गई है एयर स्ट्रिप। पीएम मोदी आज पहले ऑडिट डे पर सीएजी दफ्तर में प्रोग्राम को करेंगे खिताब। पीएम सरदार वल्लभ भाई पटेल के मुजस्समे की भी करेंगे नकाबपोशाई। श्रीनगर के हैदरपुर में फांसी दस्तों और दहशतगर्दों के बीच तसादुम आराई में 3 दहशतगर्द ढेर। इलाके में फांसी दस्तों का सर्च ऑपरेशन जारी। दिल्ली एनसीआर में आलूदगी की हालत अब भी काफी खराब। आज कमीशन फॉर एयर क्वालिटी के चेयरमैन और माहौलियात सेक्रेटरी की मौजूदगी में अहम बैठक। आलूदगी पर केजरीवाल सरकार को सुप्रीम कोर्ट की फटकार, कहा एक दूसरे पर इल्जाम लगाने की बजाय बुध तक दें मुकम्मल जवाब। मगरबी बंगाल के मुर्शिदाबाद पहुंचा शहीद श्यामल दास का जज्दे खाकी। पूरे एजाज के साथ दी गई आखिरी विदाई। मणिपुर में दहशतगर्दाना हमले में हुए थे शहीद। कंगना रनौत के आजादी वाला बयान मुसलसल पकड़ रहा है तूल। देवबंदी उलमा भी कंगना के बयान से नाराज। देवबंदी उलमाओं ने सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद से की अपील, का कंगना रनौत को दिए गए अवार्ड पद्मश्री को वापस लिया जाए। परमवीर सिंह को भगोड़ा करार देने का मामला आज महाराष्ट्र सीआईडी कोर्ट में दाखिल कर सकती है हलफनामा। मुंबई एनसीबी ने 1127 किलो गांजा किया जब्त। नांदेड़ से 2 मुलजिमीन को किया गिरफ्तार। आंध्र प्रदेश से लाया गया था गांजा। एनसीपी लीडर नवाब मलिक ने बीजेपी पर लगाया इल्जाम, कहा बीजेपी लीडरान ने अमरावती में करवाया बवाल। साबिक वजीर अनिल बोड़े के खिलाफ सबूत। करतारपुर कॉरिडोर को दोबारा खोलने की तैयारी में मरकजी सरकार। जराये के हवाले से खबर, पंजाब बीजेपी के वफ्द ने सदर जमहूरिया और वजीर दाखिला से मिलकर दोहराई मांग। आंध्र प्रदेश के तिरुपति बालाजी में वजीर दाखिला अमित शाह ने की पूजा। 3 रोजा आंध्र प्रदेश दौरे पर हैं वजीर दाखिला शाह। सीबीआई और ईडी के डायरेक्टर के बाद मरकजी सरकार ने दिफाई सेक्रेटरी और दाखिला सेक्रेटरी समेत कई अफसरान का मुद्दत-ए-कार बढ़ाया। इस मुद्दे पर कांग्रेस ने सरकार को घेरा। मुंबई के कांजूर मार्ग इलाके में एक मोबाइल सर्विस सेंटर में लगी आग। काफी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। आग से लाखों रुपए का नुकसान। जेएनयू तशद्दुद मामले में एबीवीपी की शिकायत पर दर्ज की गई एफआईआर। पुलिस मामले की जांच में जुटी। तशद्दुद में कई लोग हुए थे जख्मी। आज शाम 7 बजे वजीर दिफा राजनाथ सिंह एमपी के दतिया जाएंगे। पीताम्बरा पीठ मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे और वनखंडेश्वर महादेव का जलाभिषेक करेंगे। उत्तराखंड के नैनीताल में कांग्रेस लीडर सलमान खुर्शीद के घर पर आगजनी। घर के बाहर सलमान खुर्शीद का पुतला फूका। हिंदुत्व पर खुर्शीद की किताब को लेकर मुखालफत। घर पर तोड़फोड़ और आगजनी मामले में कांग्रेस लीडर सलमान खुर्शीद ने कहा, क्या मैं अभी भी गलत हूं? ये हिंदुत्व हो सकता है क्या? हिंदुत्व वाले बयान पर सलमान खुर्शीद ने कहा, आलाकमान ने मेरे बयान को सही ठहराया। बोको हरम और दहशतगर्दाना तंजीम आईएसआईएस इस्लाम का हिस्सा नहीं।
उत्तराखंड के उत्तरकाशी में बीजेपी युवा मोर्चा ने फूका कांग्रेस लीडर सलमान खुर्शीद का पुतला। सलमान खुर्शीद के मुतनाज़ा बयान पर जताई मुखालफत। हिंदुत्व के मुद्दे को लेकर बीजेपी का कांग्रेस पर जोरदार हमला। कहा, मुल्क में आपसी अमांगी बिगाड़ने की कोशिश में कांग्रेस जहर फैलाने की पार्टी बन गई है कांग्रेस। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने फिर उगला जहर। बीजेपी के दम पर मुसलमानों पर जुल्म करने वालों को किया आगाह। हम पर हुए जुल्म हम कभी नहीं भूलने वाले। जी मीडिया से बोले यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। कहा, जिन्ना की तारीफ करने वालों को आवाम देगी जवाब। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी पर साधा निशाना। कहा, एसपी सरकार में दंगाइयों का था राज, हिज़्ब के खिलाफ तोड़ मोड़ की सियासत कर रहा है। जेएनयू कैंपस में सादी वर्दी में दिल्ली पुलिस के जवान तैनात। तलबा फरीक में पुरतशद्दुद झड़प के बाद पुलिस तैनाती का फैसला। यूपी के अलीगढ़ में एनएसयूआई का हंगामा। कंगना रनौत का पुतला जलाया। कंगना के आजादी वाले बयान को लेकर जताई मुखालफत। आज आजमगढ़ और गाजीपुर जाने की कोशिश कर सकते हैं अखिलेश यादव। फिलहाल इंतजामिया ने अखिलेश को नहीं दिया इजाजत। सीएम योगी ने कहा, पहले हमारी विरासत हो जाती थी चोरी, आज फखरा में इस विरासत वापस लौट रही है। गांधी के नाम पर सियासत करने वालों ने नहीं मानी थी बात। यूपी रियासती कांग्रेस तर्जुमान जावेद अहमद ने पार्टी छोड़ी। कांग्रेस के नजरियात को बताया पोलराइजेशन वाला। सलमान खुर्शीद, राशिद अल्वी और मणिशंकर अय्यर पर कसा तंज। यूपी के मिर्जापुर में रियासत के वजीर ममलिकत बराए तवानाई रमाशंकर पटेल का दिखा अनोखा अंदाज। मंदिर में लोगों के साथ बैठकर किया भजन कीर्तन। उत्तराखंड में चमोली के बाद अल्मोड़ा पहुंचे बीजेपी सदस्य जेपी नड्डा। चमोली में शहीद सम्मान यात्रा का किया आगाज। कारकुनान को दिया इंतखाबी मंच। उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी की किसान संकल्प यात्रा की शुरुआत। लोकसभा एमपी भगवंत मान की क़यादत में जसपुर से निकाली गई यात्रा। मिशन उत्तराखंड को लेकर वार पलटवार का सिलसिला जारी। सीएम धामी ने साबिक सीएम हरीश रावत को घेरा। संन्यास लेने वाले बयान की दिलाई याद। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का 2 रोजा उत्तराखंड दौरा। आज और कल रहेंगे उत्तराखंड दौरे। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया 17 नवंबर को उत्तरकाशी जाएंगे। रोड शो में होंगे शामिल। बाद में अवामी जलसे को करेंगे खिताब। लखीमपुर तशद्दुद मामले में आशीष मिश्रा की जमानत अर्जी खारिज। जेल में ही रहेगा मरकजी वजीर ममलिकत बराए दाखिला अजय कुमार टेनी का बेटा। गायों के लिए यूपी हुकूमत की नई पहल। योगी सरकार जल्द शुरू करेगी एम्बुलेंस हेल्पलाइन। रियासत में 24 घंटे फराहम रहेगी एम्बुलेंस सर्विस। गैर मुल्की मुसाफिरीन को राहत। अमेरिका, ब्रिटेन और जर्मनी समेत 99 ममालिक के मुसाफिरीन को भारत आने पर नहीं रहना होगा क्वारंटीन। सीरम को 5 करोड़ वैक्सीन इंडोनेशिया भेजने की इजाजत। भारत में अभी नहीं मिली है कोवैक्सीन को इजाजत। यूपी के कन्नौज में वैक्सीन लगाने गई टीम को देखकर देहियों ने बंद किया दरवाजा। देहियों को समझाने के बाद 122 देहियों ने लगवाया टीका। यूपी के मुजफ्फरनगर में मामूली बात को लेकर बारात से वापस लौट रहे बारातियों और देहियों के बीच मारपीट। करीब दर्जन भर लोग हुए जख्मी। यूपी के हमीरपुर में सड़क हादसा। ट्रक और स्कॉर्पियो की टक्कर में 4 अफराद की मौत, 2 जख्मी। एक ही परिवार के 3 लोगों की गई जान। नोएडा ट्रैफिक पुलिस ने हेलमेट मैन राघवेंद्र कुमार के साथ मिलकर शुरू की नई पहल। नोएडा में हेलमेट बैंक की होगी शुरुआत। लोगों को मुफ्त दिया जाएगा हेलमेट।
यूपी के जनपद चंदौली में न्याय आपके द्वार मुहिम के तहत तालाब की जमीन से हटा गैर कानूनी कब्जा, जेसीबी से गैर कानूनी कब्जा किया गया जमींदोज। यूपी के सहारनपुर में खातून की चेन छीनकर भाग रहे बदमाश को लड़की ने जमकर पीटा, बाद में बदमाश को पुलिस के हवाले किया। यूपी के रायबरेली का प्राइमरी स्कूल झगड़े के बाद बना अखाड़ा, स्कूल के प्रिंसिपल और असिस्टेंट टीचर्स के बीच जमकर हुई नोकझोंक। यूपी के बुलंदशहर में इमलाक तनाजे को लेकर बर्थडे पार्टी में छोटे भाई ने बड़े भाई और भाभी को मारी गोली, खातून की हालत तशवीशनाक। यूपी के कानपुर में एक हिस्ट्री शीटर ने सालगिरह पर तलवार से काटा केक, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल, मामले की जांच में जुटी पुलिस। सीएम शिवराज का कांग्रेस और कमलनाथ पर निशाना, बोले आईफा पर खर्च करने वाले जनजातीय गौरव दिवस पर उठाते हैं सवाल। भारतीय जनता युवा मोर्चा का बघेल सरकार के खिलाफ आज से रियासतगीर तहरीक, नौजवानों और बेरोजगारों के साथ धोखे का लगाया इल्जाम। छत्तीसगढ़ में पुलिस के टारगेट पर चिटफंड कंपनियां और नशे का कारोबार, डीजीपी अशोक जुनेजा ने सभी जिलों के एसपीज को दिए कार्रवाई के अहकाम। छत्तीसगढ़ के रायपुर में इंटरस्टेट बस टर्मिनल से शुरू हुआ बसों का ऑपरेशन, करीब 50 करोड़ की लागत से हुई तामीर। इंतजामिया ने मुसाफिर बसों की शहर में एंट्री पर लगाई रोक। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में पुलिस को मिली कामयाबी, एनकाउंटर में 10 लाख के नामी नक्सली साकेत नारेठी को किया ढेर। बिहार के सीएम नीतीश कुमार आज शराबबंदी पर करेंगे जायजा बैठक, सभी अजला के एसपी, डीएम समेत वुज़रा और अफसरान रहेंगे मौजूद। बिहार के दरभंगा में वोटिंग के दौरान हंगामा और पत्थरबाजी, 2 गांवों के बीच हुआ हंगामा, दोनों फरीक से 6 अफराद जख्मी। बिहार के वैशाली में जमकर हुआ बवाल, उम्मीदवारों के अहलखाना ने थाने में किया हंगामा, हंगामा कर रहे अहलखाना ने पुलिस पर मारपीट का लगाया इल्जाम। बिहार के पटना में दिन दहाड़े बाइक एजेंसी के मुलाजिम से 45 लाख रुपए की लूट, मामला दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस। झारखंड के पलामू में एक बार फिर टीएसपीसी दहशतगर्दों का कहर, चैनपुर थाना इलाके के अलग अलग गांवों के 5 प्रेशर प्लांट्स को किया आग के हवाले, जांच में जुटी पुलिस। जी सलाम अन्य 70 चैनलों के साथ न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन का सक्रिय सदस्य है। हम एनबीएसए द्वारा जारी आचार संहिता और निर्देशों का कड़ाई से पालन करते हैं। ऐसे चैनलों से सावधान रहें जो रेगुलेटेड नहीं है। एनबीए का सदस्य होना खबरों की प्रामाणिकता की गारंटी है। कांग्रेस और बीजेपी के बाद अब राजस्थान के मरूधरा में एआईएमआईएम की एंट्री, असदुद्दीन ओवैसी का बयान, जल्द होगा एग्जीक्यूटिव का ऐलान, इंतखाब में उतारेंगे उम्मीदवार। राजस्थान के भीलवाड़ा में सीएम गहलोत का अवामी जलसा, सीएम ने मरकजी सरकार पर साधा निशाना, कहा बदले के जज्बे से मरकज कर रहा है काम, बढ़ती महंगाई को लेकर भी बोला हमला। राजस्थान के सीएम गहलोत का राजसमंद दौरा, गुडला गांव में स्कूल का की नकाब कुशाई, श्रीनाथ जी मंदिर में की खुसूसी पूजा अर्चना। राजस्थान के 12 में असातिज़ा का हल्ला बोल, वजीर प्रमोद जैन भाया के घर के बाहर बच्चों के साथ असातिज़ा ने की नारेबाजी, मुस्तकिल करने की मांग को लेकर मुखालफत। राजस्थान में बीकानेर के श्री डूंगरगढ़ में तलबा का मुजाहरा, असातिज़ा की कमी को लेकर रीडी गांव के स्कूल पर लगाया ताला, गैर मियादी तहरीक का इंतबाह।
राजस्थान के नागौर में आग का कहर, कपड़े की दुकान में लगी आग, लाखों का हुआ नुकसान। 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। डीएपी को लेकर किसानों को परेशान नहीं होने देगी हरियाणा सरकार। सीएम मनोहर लाल ने ट्वीट कर कहा, 3 दिनों में आएंगे डीएपी के 9 और रैक। हरियाणा के करनाल वाक़े एग्रो मॉल पहुंचे राकेश टिकैत ने दिया इंतबाह। कहा, अगर मॉल और मंडी बेचे गए तो करेंगे तहरीक। सोनीपत में पहलवान निशा और उसके भाई के कत्ल के मामले में इंकशाफ। मुलजिम कोश ने बताया, रसोइयों ने सीसीटीवी फुटेज की केबल काटी थी। मुलजिम रसोइये को किया गया गिरफ्तार। हरियाणा के वजीर दाखिला अनिल विज ने सिंधु पर साधा निशाना। कहा, गैर कानूनी सरगर्मियों के लिए इख्तिदार में काबिज होना चाहते हैं नवजोत सिंह सिद्धू। नवजोत सिंह सिद्धू के खिलाफ पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में क्रिमिनल कंटेम्प्ट दायर। सिद्धू पर ड्रग्स मामले में हाई कोर्ट को डायरेक्शन देने का इल्जाम। हरियाणा सरकार के यकीन दहाने के बाद पेट्रोल डीजल एसोसिएशन की हड़ताल खत्म। देर शाम खुले पेट्रोल पंप, गाड़ी चलाने वालों ने ली राहत की सांस। मुंबई के ठाणे में वैक्सीन नहीं लगवाने पर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का हुक्म। वैक्सीनेट नहीं होने पर ठाणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की बसों में सफर की नहीं होगी इजाजत। अमेरिकी फौज के जाने के बाद तालिबान की ताकत का मुजाहरा। अमेरिकी हथियारों और गाड़ियों के साथ परेड। ऑस्ट्रेलिया में महात्मा गांधी का मुजस्समा तोड़ा गया। हमले के कुछ घंटे पहले पीएम मॉरिसन ने इस मुजस्समे की थी नकाबपोशाई। यूरोपियन यूनियन ने टिड्डियों को खाने के तौर पर दी वैलिडिटी। यूरोपीय कमीशन ने कहा, टिड्डियों को खाना महफूज है। डिजिटल टोकन को रेगुलेट करने की तैयारी। रिजर्व बैंक ने शुरू की कवायद। क्रिप्टो करेंसी के कारोबार को मिल सकती है मंजूरी। भारतीय मईशत पर आरबीआई का बयान। कहा, सुधार की राह पर है भारत, कई मुस्बत कदम उठाए गए। थोक महंगाई शरह अक्टूबर में बढ़कर 12.54% हुई। सितंबर 2021 में 10.66% थी, जबकि अक्टूबर 2020 में ये 1.31%। एचडीएफसी बैंक की खास पहल। अपने ग्राहकों को फ्रॉड से बचाने के लिए चलाएगा मुंह बंद रखो कैंपेन। अक्टूबर में एक्सपोर्ट 43% बढ़कर $35 अरब पर पहुंचा। पिछले साल की एक मवाजने में 55.13% का इजाफा हुआ। इंपोर्ट ने बढ़ाया घाटा। भारत से भिड़ंत के लिए जयपुर पहुंची न्यूजीलैंड की टीम। कल से शुरू होगी T20 सीरीज। T20 के वाइस कैप्टन केएल राहुल बोले, कप्तान के तौर पर रोहित काफी कूल। ड्रेसिंग रूम में माहौल ठीक बना रहेगा। बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए पाकिस्तान टीम का ऐलान। इमाम उल हक और कामरान गुलाम की वापसी। क्रिकेटर हार्दिक पांड्या की बड़ी मुश्किलात। पहले हुई टीम इंडिया से बाहर। अब 5 करोड़ की 2 घड़ी कस्टम महकमे ने की जब्त। शादी के बंधन में बंधे राजकुमार राव और पत्र लेखा। सामने आई दोनों की शादी की खूबसूरत तस्वीरें। बॉलीवुड हस्तियों और फैंस ने दी मुबारकबाद। टाइगर श्रॉफ के नए वीडियो ने सोशल मीडिया पर मचाया तहलका। पूरी शिद्दत के साथ वर्कआउट करते आ रहे नजर।
सुपरफिट शिल्पा शेट्टी कैसे करती हैं वर्कआउट, सोशल मीडिया पर एक वीडियो के जरिए शिल्पा ने फैंस को दिए खास टिप्स। इंटरनेट पर छाया विद्या बालन का नया वीडियो, लाल रंग की ड्रेस में विद्या आई नजर, फैंस कर रहे हैं विद्या के लुक्स की तारीफ। कुंडली भाग्य फेम एक्ट्रेस श्रद्धा आर्या के हाथ में रची शादी की मेहंदी, फंक्शन में जमकर थिरकी टीवी एक्ट्रेस अंजुम फकीर। ढेर सारे बच्चों ने एक साथ मिलकर बास्केटबॉल पर आजमाया हाथ, जिसने भी देखा वीडियो वो रह गया हैरान। किचन में बच्चा कर रहा था शेफ बनने की कोशिश, लेकिन बच्चे ने अपने ऊपर ही गिरा लिया आटा, सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ वायरल। डॉग और चूजे सड़क पर टहलते हुए आए नजर, वीडियो देखने वालों ने कहा लगता है इनके बीच हो रही है फ्रेंडली रेस। एक शख्स कर रहा था बाइक पर स्टंट करने की कोशिश, लेकिन एहतियात हटी और हादसा घटा, बाइक से शख्स गिरा धड़ा।